अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस का, वो आपके पास 11.1 है। इसकी स्टेटमेंट आपके पास है, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वेयर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? व्हाट इज़ व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस एक स्टेटमेंट में उसने आपसे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो सबसे पहले आपको उसने क्या बताया, जो क्वेश्चन के अंदर पहली चीज़ जो बताई है वो आपको बताइए इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी आपको जो बताइए वो ये बताइए आपको, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी बताने के बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इसका डेसिबल लेवल आपने बताना है। साउंड इंटेंसिटी आपको दी हुई है, डेसिबल लेवल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा जो है आपके पास, अब वो कह रहा है कि इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है, जबकि आपके पास डेसिबल लेवल ये दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास है। सबसे पहले इसका डाटा निकालते हैं, डाटा निकालने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे आई इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, आई से। तो आई आपको क्या दिया हुआ है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे जो डेसिबल लेवल है वो L-L0, ये डेसिबल लेवल है आपका, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीसरा आपको क्या कहा उसने, अब ये इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है, ये इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास डेसिबल लेवल दिया हुआ है ये, ठीक है। ये सॉरी, ये दिया हुआ है आपके पास, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 100 डेसिबल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास। सबसे पहले अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास था L-L0 इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। अच्छा, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ तो हम फाइंड कर सकते हैं। L-L0 भी हमारे पास है, 10 भी है, log भी हम फाइंड कर सकते हैं, आई की वैल्यू भी हमारे पास है। जबकि आई नॉट नहीं है हमारे पास, तो आई नॉट की भी जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू फिक्स होगी, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। आई नॉट इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है आपके पास 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो जैसे जी की वैल्यू सेम है, यानी कि एक जैसी है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे पाई की वैल्यू सेम है, तो आई नॉट की वैल्यू भी सेम ही है हर क्वेश्चन में। यानी कि जब भी आपके पास आई नॉट की वैल्यू का जिक्र होगा तो आप उसकी वैल्यू ये लगाओगे, 10 की पावर -12, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो L-L0 तो आपने इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये L-L0 फाइंड कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये पहला स्टेप हम कर रहे हैं क्वेश्चन का सॉल्व। तो L-L0 तो आपने ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है। तो 10 ऐसे ही आएगा आपके पास लॉग। अब आपके पास यहाँ पे आई की वैल्यू तो नहीं दी हुई, ये दी हुई है, देखते हैं, ये दी हुई है। ये दी हुई है आपके पास 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ आपके पास, आई नोट की वैल्यू है 10 की पावर -12, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या करोगे आप, यहाँ पे L-L0 ऐसे ही लिखते रहना आपने लास्ट तक, क्योंकि ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो 10 लॉग आपके पास आएगा यहाँ पे ऐसे ही। अब इसके बाद ये 3.0 तो 3 बनाइए, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय, अब ये नीचे से ऊपर आ जाएगी वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 12। दोनों को, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 10 है, तो 10 कॉमन ले लेंगे हम, ये 10 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कॉमन है, तो यहाँ पे पावर्स को ऐड कर देंगे, +12, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे 10 लॉग क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 लॉग 3 की पावर 10 की पावर 6 है ना, तो हम यहाँ पे 6 जीरो लगा देंगे इसके साथ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 10 की पावर 6 का मतलब यही है ना। तो अब जितनी पावर होगी उतने ही आपने ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग लिख के आगे 3 और आगे 6 ज़ीरो, 1 4 5 6, तो ये लगा दिए। तो इसके बाद यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 10
लॉग, लॉग तो आपने ले लिया ना, यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना। अब यहाँ पे क्या आएगा 10 लॉग तो आपने ले लिया, तो क्या आएगा यहाँ पे 6.477। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.77, तो ये आएगा डेसिबल। ठीक है, डीबी डेसिबल। तो ये आपका पहला रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, इससे आगे अब दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर भी यही फॉर्मूला है, तो उसको अप्लाई करते हैं अब यहाँ पे। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। तो डेसिबल तो आपको दिया हुआ है ना आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर 100 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले डेसिबल की वैल्यू लिख लोगे। क्या आएगी यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 10 लॉग आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, आई नॉट आपके पास 10 की पावर -12 है। ठीक है, अब ये 10 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर 10 की पावर -12। अच्छा, इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे 10 रह जाएगा ना, 10। अब ये लॉग इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग यहाँ पे लिख देते हैं, एंटी लॉग, एंटी लॉग यहाँ पे 10 लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि इसका आंसर हमने ये लिखा है यहाँ पे। अब ये आई ऐसे ही रहेगा। अब ये 10 की पावर -12 ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, ये। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे देखते हैं हम क्या करना है। अब आपने 10 का एंटी, यहीं पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व मजीद। अब देखिए 10 का जब आप एंटी लॉग लोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे इससे आगे कर देता हूँ। जब 10 का एंटी लॉग लोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 10 की पावर 10, यानी कि पावर 10 आई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। अच्छा, अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12 इज इक्वल टू आई। अब ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 इज इक्वल टू आई। ठीक है, दोनों में सेम क्या चीज़ है, 10 सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 -12 इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इसका आंसर क्या आएगा अब आपके पास, यहाँ पे इसी के अंदर यहीं भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू आई। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसको यूनिट के साथ मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, 10 की पावर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 11.2। अब इसके अंदर कह रहा है कि इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनारकली बाज़ार में क्या दिया हुआ है कि इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है, फ़र्ज़ किया उसने, इफ़ अगर। ठीक है, तो आपने उसकी क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इंटेंसिटी लेवल अगर ये हो तो आपने उसकी क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डाटा क्या क्या दिया हुआ है, आपने निकालना है उसको। तो सबसे पहले तो देखो कि आपके पास यहाँ पे साउंड लेवल दिया हुआ है, यानी कि L माइनस एल नॉट दिया हुआ है आपके पास 80 डेसिबल। क्या दिया हुआ है, 80 डेसिबल। अच्छा, इसके बाद आगे व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, आई आपने क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था कि सेम वही क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में यूज़ किया, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम आई नॉट की वैल्यू भी लिख लेते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्या आएगा, फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू आगे क्या आएगा 10 लॉग, आगे क्या लिखना है आपने, आई ओवर आई नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, इंटेंसिटी लेवल आपको क्या दिया हुआ है, 80। क्या दिया हुआ है, 80 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 आगे क्या आएगा, लॉग आई की जगह पे आपने आई को ऐसे ही लिखना है। आई नॉट आपके पास क्या होगा, 10 की पावर यहाँ पे आई नहीं लिखना, 10 की पावर -12 लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी कि कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉग ऐसे ही रहेगा,
अब जो हमारे पास जो था ना 10⁻⁻12 था, तो ये ऊपर आके 12 बन गया। ये आई इज मल्टीप्लाई पे क्या है यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा 12। अब ये लॉग इस तरफ आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी लॉग 8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, आई मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अच्छा, अब हम देखो वो जो है ना एंटी लॉग की जगह पे 10 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट इसका एंटी लॉग भी ले लो ना, एंटी लॉग 8 का एंटी लॉग लो तो तब भी आपके पास डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका एंटी लॉग लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10⁻8। ठीक है, क्या आ जाएगा 10⁻8, यानी कि आपके पास आंसर तो कुछ ऐसा आएगा। मैं लेके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे शिफ्ट लॉग आगे आपके पास 8 है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये ऐसे आएगा, 8 जीरो आएंगे आपके पास 1 से आगे। तो आप उन जीरो की जगह पे 10 की पावर लगा दोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 10⁻8। आई ऐसे ही रहेगा, आई मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अब ये 10⁻12 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे 10⁻8 तो ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई, अब आपने यहाँ पे भी लिख लेना है 10⁻12। ठीक हो गया आई। अच्छा, अब ये नीचे से ऊपर जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10⁻8 मल्टीप्लाई पे क्या बन जाएगा 10⁻−12 इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब दोनों में सेम क्या चीज़ है आपके पास, 10 बेस सेम है ना, तो अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होंगी। इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या आएगा, अब 10 इसकी पावर आएगी यहाँ पे -4 इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इससे आगे देखते हैं कि मज़ीद क्वेश्चन कौन सा है। तो इसका यूनिट हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू 10⁻⁻4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11.3। अब ये कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड if the wavelength of a note is 5 centimeter. Calculate the frequency lies in the audible range of the human ear. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, तीसरी चीज़ फाइंड करने के लिए से इसने कहा हुआ है। अब देखिए एक तो आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे साउंड ऑफ स्पीड दी हुई है। ठीक है, साउंड जो है ना, जो आपके पास हवा के अंदर जो स्पीड है ना, इसकी किसकी किसकी स्पीड, ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड, हवा के अंदर जो है ना आवाज़ की स्पीड जो है वो आपको दी हुई है, और इसकी वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, वेवलेंथ दी हुई है और स्पीड दी हुई है, जबकि हमने इसका क्या फाइंड करनी है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कैसे कैसे देखें, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास होगा यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड है ये v। ठीक है, अब ये कितनी दी हुई है आपको, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे आपको और क्या दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ का जो साइन है वो आपके पास लैम्डा होता है। लैम्डा जो आपके पास दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल में, वो कभी भी उनकी जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में नहीं आएगी। अगर सेंटीमीटर में होगी भी तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, जब 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.05 मीटर। ठीक है, जब आपके पास लैम्डा आ गया तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा अब देखिए, f तो हमने फाइंड करना है ना, लैम्डा आपके पास मल्टीप्लाई और तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, v डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू एफ। अब आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो यहाँ पे v की जगह पे आप क्या लिखोगे, इससे आगे मैं इस तरफ कर रहा हूँ, यह आएगा 330, आगे डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.05 इज इक्वल टू एफ। ठीक है,
तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 330 डिवाइडेड बाय 0.05। तो आंसर इसका आ जाएगा 6600। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है आपके पास वो क्या होता है, वो हर्ट्स होता है। क्या होगा, हर्ट्स, HZ। अच्छा, अगर इसको 10 की पावर में आप लिखना चाहते हो तो इसको कैसे लिखेंगे हम, F इज इक्वल टू 6.6, साइंटिफिक नोटेशन में इसे हम लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट आगे की तरफ पॉइंट के 3 हर्ट्स। ये आपका आंसर है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है, दोनों तरह ही आपका आंसर ठीक है। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11.4 है। ये कह रहा है कि अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। अब ये कह रहा है कि एक डॉक्टर जो है वो 72 टाइम जो है ना हार्ट बीट काउंट करता है 1 मिनट में। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखें आपके पास इसका जो है नंबर ऑफ़ हार्ट बीट एन से रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट है ये। अच्छा, टाइम आपके पास क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे टाइम स्मॉल t है आपके पास, टाइम दिया हुआ, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास 1 मिनट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या जो आपके पास आएगा 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फाइंड करने का फॉर्मूला वो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एन ओवर टी। एन ओवर क्या आएगा यहाँ पे, टी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, F एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 72, और टी की जगह पे क्या लिखेंगे 60। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट करके देखते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 60, तो आएगा 1.2 हर्ट्स। 1.2 हर्ट्स इसका यूनिट हर्ट्स है, तो इसलिए इसका हर्ट्स लिखेंगे। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी तो आपकी आ गई। अब दूसरा पार्ट जो है आपका, ये पहला पार्ट आपने किया है। अब दूसरे का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, टी इज़ इक्वल टू क्या होता है वो 1/f। ठीक है, टी इज़ इक्वल टू 1/f होगा। तो अब यहाँ पे टी ऐसे रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय एफ़ की जगह पे एफ़ की वैल्यू लिखोगे 1.2। तो 1 को जब 1.2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0.83। ठीक है, 0.833 सेकेंड, 83 लिख लो, यही इतना ही बड़ा है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कौन सा है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11.6 है। अब ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड v इज़ टेकन एज, आगे ये दिया हुआ है आपके पास 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, एक पहाड़ी के करीब खड़े होकर क्या करता है, हाथ से ताली बजाता है। क्या करता है, हाथ से ताली बजाता है, और ताली बजाने के 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज सुनता है। आपने क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट का, पहाड़ी पहाड़ी और स्टूडेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। अगर आपके पास जो साउंड की स्पीड जो दी हुई है वो 346 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने, देखिए कि जब आपके पास जो ये टाइम दिया हुआ ना 5 सेकंड, ये 2 साइड्स का टाइम दिया हुआ है, ये वाला, ये किसका दिया हुआ है, 2 साइड्स का। अब देखिए जब स्टूडेंट ने क्या किया, ताली बजाई, क्या की, ताली बजाई, तो पहले जाते वक्त भी उसकी आवाज़, जो ताली की वजह से जो आवाज़ पैदा हुई, पहले उस आवाज़ ने पहाड़ी की तरफ जाना है, जाने के बाद टकरा के फिर वापस आना है, यानी कि जाते वक्त भी उसे टाइम लगा और आते वक्त भी उसे टाइम लगा। जो ये टाइम दिया हुआ है उसने, वो 2 साइड टाइम दिया हुआ है, आपने 1 साइड टाइम लिखना है यहाँ पे, और आपके पास स्पीड ये दी हुई है, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, ये फॉर्मूला आपके पास होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका देखेंगे, यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है 2 साइड टाइम, यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 साइड टाइम, 2 साइड टाइम।
ये क्या आपके पास टू साइड टाइम है, टू साइड टाइम यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वन साइड टाइम निकाल लेना है। वन साइड टाइम क्या होगा इसका, वन साइड टाइम, अच्छा अब ये आएगा आपके पास 5/2, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2.5 सेकेंड, क्या आएगा यहाँ पे 2.5 सेकेंड। ये आपके पास आ गया, वन साइड टाइम आ गया। तो अच्छा, अब आपके पास स्पीड कितनी दी हुई है, v इज इक्वल टू, ये आपके पास t आ गया, क्या आ गया ये t, ठीक है, ये भी आपके पास t था। तो अब आपके पास से t आ गया, t इज इक्वल टू आपके पास 2.5 सेकेंड है, और v आपके पास क्या है यहाँ पे 3.346 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास इसका v दिया हुआ है। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपने फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला s फाइंड करने का फॉर्मूला s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, s ऐसे ही रहेगा, v की जगह पे v की वैल्यू लिखेंगे, 346 मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास क्या दिया हुआ था 2.5, दोनों को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या आंसर आएगा, 346 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास है 2.5, तो आंसर क्या आएगा 865 मीटर, ठीक है, ये आपका। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11.9 है। 11.9 में आपके पास कह रहा है कि अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपके पास देखें, एक साउंड वेव की जो है ना फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, वो कितनी दी हुई है 2 किलो हर्ट्स, और वेवलेंथ उसकी कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर। आपने उसकी क्या फाइंड करनी है, उसका टाइम फाइंड करना है कि उसको 1.5 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल, इसका मतलब है कि उसको कितना टाइम लगा, इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम डाटा निकाल लेते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 2 किलो हर्ट्स। आपने सबसे पहले तो इसको किलो को ख़त्म करना है, किलो की जगह पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे किलो का वर्ड जब भी आए तो वो होता है 10⁻³ यानी कि 1000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 हर्ट्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2000, कितना बन जाएगा ये 2000 हर्ट्स, कितना बन जाएगा 2000 हर्ट्स, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, ये वेवलेंथ यानी कि लैम्डा दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा आपके पास दिया हुआ है इसने 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर के अंदर आपके पास अगर कोई वैल्यू हो, मेजरमेंट हो, तो उसको मीटर में आपने कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करोगे आप 100 से, किससे करोगे 100 से। तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0.35 मीटर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि एस, एस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1.5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मीटर में, किस में कन्वर्ट करना है मीटर में। 1.5 है तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, इस के की जगह पे 1000 आएगा, ठीक है। जैसे उसको मल्टीप्लाई किया वैसे ही इसको भी करना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या बन ये इसका यूनिट जो बनेगा वो मीटर बन जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 1500, क्या बनेगा 1500 मीटर। ये आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, ठीक है। टाइम आपने फाइंड करना है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपके पास डाटा आ गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। समझ आ गई है इसकी, ये किलो हर्ट्स था, इसको हर्ट्स में चेंज किया, यानी कि किलो की जगह पे 1000 लगा के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था, 35 को 100 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ नोट रखनी है आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है, ये आपने क्या करना है, किलो बड़ा यूनिट है, किलो क्या है बड़ा यूनिट है, किलो हर्ट्स बड़ा है और हर्ट्स छोटा यूनिट है। जब बड़े से छोटे की तरफ हमने जाना होता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को,
जब हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना हो तो उस वक्त हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए हमारे पास सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, तो इसलिए हम इसे 100 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आगे यही चीज़ इसके अंदर है, किलोमीटर जो आपके पास क्या है, बड़ा यूनिट है, और मीटर क्या आपके पास छोटा यूनिट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना है तो उस वक्त आपने डिवाइड करना है। ठीक है, याद रखना है आपने ये। अच्छा, अब देखिए आपने टी को फाइंड करना है। आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अब आपके पास v नहीं है फॉर्मूले का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, v को फाइंड करोगे। v फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास ये है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास v नहीं है। तो v फाइंड करने के लिए पहले आप इसको v को फाइंड करोगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के साथ आपने इसको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, v ऐसे ही रहेगा, v इज इक्वल टू एफ की जगह पे एफ की वैल्यू पुट करोगे। एफ की वैल्यू आपके पास थी 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आगे लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0.35। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो इसका आंसर आएगा 700। v इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 700। अच्छा, जो v है आपके पास, इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी का यूनिट है। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास आ गया। अब आपने इसको v की वैल्यू को जो आपके पास फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करना है। s आपके पास दिया, ये आपके पास फॉर्मूला है ना, देखिए s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, वी टी। ठीक है, तो s आपके पास दिया हुआ यहाँ पे 1500 दिया हुआ है ना, तो आपके पास v आपके पास 700 आया यहाँ पे, t आपने फाइंड आउट करना है। तो ये 700 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये ऐसे डिवाइड होगा यहाँ पे, इज इक्वल टी। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। इसके साथ ही आपकी जो थी चैप्टर नंबर 11 था, ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।